अरे किसका मैम? ठीक है, नहीं कर देते। क्या बुलाओ? पानी तो आके लाओ। पानी तो बुलाके लाओ। STR हरे कृष्णा मैम। हेलो, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। ऊपर रखेंगे हम। हम लोग का जो नया घर बनेगा ना। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। अरे कुछ ही बोलते हैं। यूं हटाएंगे ना तो बोलना भी नहीं। हरे कृष्णा मैम। मम्मी मोटी वाली तकिया कहाँ? हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। भाव्यांश आप कल नहीं आए थे? क्यों? नहीं। बिजी थे? हाँ मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक हरे है? कृष्णा। हरे कृष्णा हरे मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आरना, कैसे हो आप बेटा? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कैसे कृष्णा हो? मैम। हरे कृष्णा, कैसे हो आप? अच्छे हो? सी यू मैम। आप हरे कल नहीं आए? कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम। मैम। हम्म।
एक चीज बोलो, आज मेरा एग्जाम एग्जाम चल रहा है? चलते चलते बता देगा सोना। मम्मा तेरे को घर से बता देना। एग्जाम हाँ देती आप हूँ। कहाँ अच्छा, बता देना। कोई बात नहीं। टाइम तो कहाँ? जिन बच्चों के भी मिस हो रहा है ना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, तो क्या होगा, कवर हो जाएगा आपका टॉपिक। ठीक है। तो आज माला किसके पास है अभी? किसी बच्चे ने माला, कोई बच्चा माला लेकर बैठा है अभी? मैं माला लेके आऊँ अपना? ले आओ। अनाया लेके बैठी है माला। तो पहले हम चैंटिंग करेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट्स। उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर रिवीजन, कल की रिवीजन पहले करेंगे। तो जिनके भी मिस हो गए हैं कल के क्लास, तो वो क्या होगा, उनको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, उनका कवर हो जाएगा। मैम ले आया? माला ले आई बेटा? मैम मैं जो आई थी ना, मैं अपने नानी के घर से आई थी। मेरा माला कहीं और हो गया, मुझे नहीं याद है। अच्छा, कोई मुझे बात नहीं, ढूंढना अच्छा। पड़ेगा। ठीक है, ढूंढ लेना। और किसके पास है माला अभी? अभी अभी किसके पास है माला? अनाया के पास है। कल अनाया आपने चैंटिंग की थी ना? और कोई चैंटिंग करेगा आज? चैंटिंग लीड करेगा? आज मैं नहीं करूंगी, आप बच्चों में से कोई लीड करेगा चैंटिंग? तो जिसके पास माला है वही करेंगे ना। माला किसके पास है? अनाया के पास। दोनों अनाया ही है। ओ एक अनाया श्रीवास्तव, एक उल्ली अनाया। तो कल अनाया श्रीवास्तव आपने चैंटिंग की थी? वो आपने की नो थी ना? मैम। कल किसने चैन? मैम अच्छा, तुमने नहीं की अनाया ने की थी। ओके, तो आज आप चैंटिंग करो। ठीक है, क्योंकि कृष्ण ही आज नहीं आई है अभी तक। ऐसे कृष्ण ही को था। थी? तो मैं पहले बीच वाली बीट पकड़ो पहले। बीच वाली बीट पकड़ो। हाँ, अब मेरे साथ बोलना। ठीक है, और सारे बच्चे म्यूट पे रहेंगे। म्यूट पे रहकर चैंटिंग करेंगे, ठीक है? एग्जाम। तो बोलो, मेरे साथ बोलना सारे बच्चे। बोलना अनाया। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद। प्रभु श्री नित्यानंद। अद्वैत श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदा। श्री दीदी बच्ची श्रीवासा लोग क्लास ऑनलाइन हो गई है। श्रीवासादि गौर शिवास आदि गौर। भक्त वृंद। शिवास आदि वृंदा। हाँ, तो अब आप चैंटिंग स्टार्ट करो। कैसे करते हैं पता है ना? कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम अनाया, राम थोड़ा हरे हरे। थोड़ा आराम से बेटा, थोड़ा आराम से करो, ताकि सब बच्चे साथ साथ कर पाए, ठीक है? ओके। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे बस कृष्ण हरे अनाया स्टॉप, आप म्यूट पे चले जाओ। ठीक है, थैंक यू अनाया। बहुत अच्छे से आपने चैंटिंग की, और आप माला कंप्लीट कर सकते हो जब तक मैं रिवीजन कराती हूँ। ठीक है, तो कल का हमारा क्या टॉपिक था, कौन बताएगा? टॉपिक क्या था कल हमारा, किसको याद है? यस, संदीप, बोलो बेटा। मैम संदीप, कल का टॉपिक हमारा मोक्ष था। हाँ, तो मोक्ष था। ठीक है, मोक्ष में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या था मोक्ष में, क्या पढ़ा था? अच्छा बताओ, मोक्ष होता क्या है? मोक्ष क्या होता है? किंजा बताओ, मोक्ष मैम क्या होता है? मैम अभी तो हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, पर लेकिन मोक्ष एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर भगवान नहीं होते और वहां पर कोई भी जातर इंसान नहीं होता। हम्म, तो मोक्ष क्या होती है? मटेरियल वर्ल्ड में से कोई होता नहीं है वहां पर।
तो मोक्ष एक प्लेस है। नहीं, मतलब कि एक तरीके से मोक्ष का मतलब ये है कि जो साइकिल है हमारी बर्थ और हम्म। की, उससे बाहर निकलना। हाँ, तो जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल है उससे हमें क्या करना है, बाहर निकलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तब बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कौन आंसर करेगा? भव्यांश। यस भव्यांश, बोलो। हमें उठ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान को प्रसन्न करके उनसे हम्म मोक्ष मांगना चाहिए। मांगना चाहिए, मांग तो नहीं सकते हैं, मांगने से तो देंगे नहीं भगवान। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ प्रार्थना करनी पड़ेगी। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी हमें। कौन सी प्रार्थना फिर करनी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। पड़ेगी? तपस्या। कैसी तपस्या? कैसी तपस्या करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? यस, कौन बोलेगा? शिरीष, आप बताओगे शिरीष, कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी हमें? आपको आता है आंसर? अनम्यूट शिरीष, अनम्यूट करके बताओ, कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी हमें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेने की तपस्या करनी है ना? और कब कब, कितना करना है? अपने फुल लाइफ टाइम, जब तक हमारी ये लाइफ है तब तक करनी है। ठीक है, जैसा कि संदीप ने भी लिखा है। और आगे से ना जो भी लिखेंगे ना चैट में, आप तो हाय हेलो नहीं लिख के क्या लिखोगे, हरे कृष्णा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता की क्लास ले रहे हैं ना, तो बेटर लगता है ना, हरे कृष्णा अच्छा लगता है ना सुनने में। तो क्या लिखोगे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरे कृष्णा मैम। ओके। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कितने सारे कल हमने क्या पढ़े थे कि बहुत मिजरीज है ना? कितनी मिजरीज पढ़ी थी, कितने दुख हैं जो सबके लिए कॉमन है, कितने टाइप के प्रॉब्लम्स हैं? इसका आंसर कोई और करेगा? समेरा आप करोगे? यस यस मैम। समेरा बताओ। मैम, कितने? एक हम लोग के जन्म टाइम और हाँ। एक जब हम लोग को कुछ लग फीवर बुखार जब कुछ हम लोग को लग जाता है उस टाइम, और एक हम्म बुढ़ापे के टाइम जब हम लोग कुछ कर अच्छा काम नहीं करते तब बहुत दर्द देता है, अगर अच्छे काम करते हैं तो भगवान मदद करते हैं। तो उसको बोलते क्या है, बोलते क्या है? जैसे आपने बोला जन्म के टाइम, किसी की तबीयत खराब हो गई वो टाइम, ये सारी मिजरीज है ना? ये सारे यस मैम। प्रॉब्लम्स है जो सबके लिए कॉमन है, तो उसको मैम बोलते कैन आई क्या है? से, मैम कैन आई से। एक मिनट, समेरा को अगर आता है तो समेरा जवाब देगी, ठीक है? आपको आता है समेरा? नो मैम। तो उसको एक वर्ड, एक एक वर्ड है सबका ना, एक वर्ड में क्या बोलते हैं? यस संदीप, अब आप बताओ अगर आपको आता है तो। मैम बर्थ डिजीज ओल्ड एज एंड डेथ। हाँ, तो ये है बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। जन्म, डेथ। मृत्यु, जरा, व्याधि, हिंदी में बोलते हैं, है ना? जन्म मीन्स बर्थ, मृत्यु मीन्स डेथ, जरा मीन्स ओल्ड एज, और व्याधि मीन्स डिजीज। ठीक मैम है। और आपने बनाया था आधुनिक आधुनिक कलेश प्रॉब्लम टू आवर हाँ, वो बॉडी। बात, वो वो मैं बाद में पूछती हूँ आपसे, ठीक है? मैं वो बाद में पूछती हूँ। तो भगवान ने इस संसार को क्या बताया है, भगवान ने इस संसार को दो वर्ड में डिस्क्राइब किया है, क्या बताया था? याद है आपको? कोई और आंसर करेगा संदीप के अलावा? आरोही आपको आता है? दो वर्ड में भगवान ने इस वर्ल्ड को क्या बताया था, दो वर्ड में? मैम दुख, मैम दुख संसार। अच्छा, और किसको आता है? और किसको आता है? आरोही आप अनम्यूट करो। मुझे वो प्लेस वाला आता है। नहीं, अभी क्लेश वाला नहीं मैं पूछ रही, जब क्लेश वाला पूछूंगी तब आप आंसर करना, ठीक है? अभी म्यूट हो जाओ। और किसको आता है? भगवान ने क्या बताया था, दो वर्ड में इस संसार को डिस्क्राइब किया था भगवान ने, है ना? वो क्या, कौन सा वर्ड था दो?
मैंने कल बोला था आप नोट करना इसको। कौन सा अनाया आपको आता है? वो 2 वर्ड्स कौन से थे? आपने हैंड रेस किया है, तो जिसने हैंड रेस किया उसको आता है। अनाया, दोनों अनाया से मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों को आता है? 2 वर्ड कौन से थे? नहीं आता है किसी को भी? क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से? Excuse me, मैम। आप किसी को अनाया की आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है। मैम ऑडियो चेक कर लो। मेरा ठीक है बेटा। 2 वर्ड बताओ, क्या बताया था भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए? 2 वर्ड में डिस्क्राइब किया था, क्या था? मैम यहाँ पर दुख ही दुख है। नहीं, 2 वर्ड, वो जो 2 वर्ड्स थे वो क्या थे? दुख ही दुख तो थे हैं, लेकिन 2 वर्ड में कौन से वर्ड से डिस्क्राइब किया है वो मैं पॉइंट पूछ रही हूँ। यस, समयन, समयन है ना आप? फिर मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ आपका नाम? आपको आता है समयन? आई थिंक सो मैम, क्योंकि कल मेरा कराटे था इसलिए। आप नहीं आए थे कल? नहीं, मैं ज्वाइन किया तब मैं हाँ, 54 को लीव किया था। मैं अच्छा। कराटे क्लास था इसलिए। अच्छा ठीक है, तो किसको मेरे को और लगता किसी, और किसी को नहीं है आता? दुख संसार है। दुख संसार? दुख संसार नहीं, कोई और वर्ड है वो। क्या है वो? आपको आता है संदीप? कौन से कुछ कैसे अभी जो बात हो रही है वही बात हो रही है। मटेरियल या स्पिरिचुअल? कौन नहीं, से मटेरियल कैसे वर्ल्ड को 2 वर्ड में जो भगवान ने डिस्क्राइब किया था, वो 2 वर्ड कौन से हैं? फर्स्ट ही मैंने पढ़ाया था कल। किसी को नहीं याद है ना? तो आज आप ये लिख लो या याद तो रखना। क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। याद आया? दुखालयम अशाश्वतम, ये सब नोट कर लो बच्चे, कि इस 2 वर्ड में भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया है कि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? दुखों से भरा हुआ है और अशाश्वत है, मीन्स टेम्पररी है। ये कभी एक टाइम के बाद ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ये सारे वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना? मैम एक टाइम के स्पेलिंग बाद। बताओ। दुखालयम। दुखालयम अशाश्वतम। अच्छा मैम स्पेलिंग मत दिखाओ ना। अभी तो मैं नहीं दिखा सकती वो पीपीटी आपको। आप दुखालयम अशाश्वतम बोलो, किसी से वो लिखवा देंगे आपको घर में, या मैं, ठीक है ना? मैम फिर जो 3 टाइप के 4 टाइप्स के कष्ट पड़े ना, बर्थ, डेथ एंड ओल्ड एज एंड डिजीज। तो एक बात बताओ, बर्थ कैसे एक ये है, दुख है? बर्थ भी दुख है ना? लेकिन जब एक बच्चा एक फैमिली में बर्थ लेता है, तो उस फैमिली में कितनी खुशी मनाई जाती है ना? बहुत खुशी होती है, बहुत सेलिब्रेशन होता है ना? सब आपको पता होगा कि एक नया बच्चा जब फैमिली में आता है तो कितने खुश होते हैं लोग। तभी भी इसको दुख क्यों बोला गया है, कि बर्थ एक दुख है? मैम कैन आई टेल? कौन बोल रहा है? यस दिव्यांशु, बताओ बेटा। मैम बात इसलिए दुख है क्योंकि एक बेबी अपने माँ जब अपने मम्मी के पेट में रहता है तो वो बहुत कम से स्पेस में रहता है, जिससे हम्म, उस सोने में भी प्रॉब्लम होती है और वो हम्म, खाना पीना भी ठीक से नहीं कर पाता है। और हम्म। जो जो पेट में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो उसको काटते हैं। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बताया। और बर्थ के टाइम पे भी बहुत ज्यादा पेन होता है, बेबी को भी और मदर को भी। इसीलिए क्या बोला गया है? बर्थ को भी एक दुख बोला गया है ना? सबका बर्थ होता है ना? इसलिए ये कॉमन दुख है सबके लिए, कॉमन मिजरी है। ओके, फिर बट मदर और बेबी के लिए दोनों के लिए दुख है। हाँ,
तो 3 टाइप्स के क्लेश पढ़े थे हमने। वो कौन कौन से हैं 3 टाइप्स के क्लेश? याद है आप सबको? किंजा आपको याद है? मैम मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगी। हाँ, रोही आप बताओ। बताओ बेटा, कल आपने लिख के भी रखा है ना, बताओ। क्लेश बताओ, कौन कौन से क्लेश है? भूमिका क्लेश, हम्म। अधिभूता क्लेश, हाँ, और? अधिदेवी का क्लेश। वेरी गुड। तो कौन कौन से हैं क्लेश? जैसे कि आरोही ने बताया, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। वेरी गुड आरोही, नाइस। आपको याद है, आपने नोट किया है ना? बहुत अच्छा। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है, ये कौन बताएगा? मैम आध्यात्मिक, संदीप बताएंगे? यस, बताओ संदीप, आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है, खाली वही बताना, ठीक है? आध्यात्मिक क्लेश मतलब हमें अपनी बॉडी से प्रॉब्लम, हमें खुद से प्रॉब्लम। हाँ, जो प्रॉब्लम हम अपने आप को देते हैं ना, उसको आध्यात्मिक क्लेश यस। कहते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा कभी टेंशन में आ जाते हैं किसी बात को तो फाइट लेकर, कर लेना। बहुत परेशान होते हैं। हाँ, जैसे कि संदीप ने क्या बताया, क्या यस। बताया आपने? तो फाइट। सुसाइड करना, यस, है ना? तो ये क्या है? आद, आदि क्या है संदीप, कौन सा क्लेश है? ये कौन सा क्लेश है जो अभी आपने बताया? क्या नाम है इसका? आप स्टक हो गए हो संदीप। तो ये आध्यात्मिक क्लेश है, ठीक है। अब आदि भौतिक क्लेश क्या होता है, ये कौन बताएगा? आदि मैम भौतिक क्लेश। मैं बता सकता हूँ। अभी और कोई दूसरे को नहीं मालूम है? दूसरे बच्चे को नहीं मालूम है? किंजा आपको मालूम है आदि भौतिक क्लेश? बताओ। अब संदीप आप नहीं बताओगे, ठीक है, आपने बता दिया। किंजा आप बताओ। मैम जैसे कि कोई भी, जैसे कि हमें कोई मार रहा हो या फिर हम्म। हमें कोई थप्पड़ मार रहा हो, मतलब जो भी कोई हमारा दूसरा है वो हमें कष्ट हम्म। दे रहा है। हाँ, तो वो कष्ट जो हमें दूसरे के थ्रू मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक क्लेश, है यस। ना? यस मैम। उसके बाद थर्ड है आदि दैविक, है ना? तो आदि दैविक के बारे में कौन बताएगा? ये तो बहुत इजी है, आदि दैविक क्लेश। और कोई बच्चा नहीं बताएगा? आरोही आपको मालूम है आदि दैविक क्लेश क्या होता है, बताओ। मैम की जैसे कि कौन सी बिल्डिंग गिरी, वरना अर्थ मीन्स हवा जोर से आई, पानी हम्म। से मीन्स बहुत हो गया, तो फिर लोग मर भी जाते हैं। हाँ, तो ऐसे क्लेश जो भगवान देते हैं, भगवान के थ्रू आता है ना? जैसे भूकंप, जैसे कि आरोही ने बताया, भूकंप आ गया, कभी कभी बाढ़ आ गई, कभी सुनामी आ गया, कोई कभी क्या आ गया, कोई बीमारी ऐसी आ जाती है ना? तो वो क्या होता है? कभी आदि दैविक, लाइन भी पैंडेमिक, जाती आदि है। दैविक क्लेश, ठीक है। तो ना ये थ्री। यस आरोही। सूख जाती है। क्या? लैंड भी कभी कभी सूख जाती है। हाँ, लैंड भी सूख जाती है, ड्रॉट आ जाता है ना? सूखा पड़ जाता है। तो ये सब क्या है, भगवान के थ्रू हमें मिलता है ये सारे क्लेश। तो इसको आदि दैविक क्लेश बोलते हैं। तो कल हमने ये सब पढ़ा था, हो गया सारा क्लियर? जो भी क्लेश के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप्स के क्लेश और 4 टाइप्स के मिजरीज पढ़े थे, ठीक है। तो अब मोक्ष में ये हमने पढ़ा, तो मोक्ष के बारे में जैसे पढ़ा, तो मोक्ष के से हम कैसे मोक्ष कैसे पा सकते हैं? तो भगवान ने क्या बताया है कि मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेन तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है ना, कि हम इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकल सके, है ना? अभी कोई क्वेश्चन है क्या संदीप आपका? जिसका अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप हैंड डाउन कर सकते हो अपने, ठीक है। तो मोक्ष हमें कैसे मिलेगा? तो भगवान ने बताया है कि 3 टाइप्स के योगा बताए हैं भगवान ने भगवत गीता में। उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? योगा के बारे में पढ़ेंगे। योगा के बारे में पहले भी
आपने पढ़ा है योग क्या होता है? याद है आप सबको? योग के बारे में पहले भी पढ़ा है? ये आरोही, आपका क्या क्वेश्चन है? रात को सोते वक्त मैं रोज गीता की एक स्टोरी सुनती हूँ कृष्णा की। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये कंटिन्यू रखना, ठीक है? ये सनाया, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड डाउन कर लो, नहीं तो अभी अभी हैंड डाउन कर लो, अभी क्लास हनुमान स्टार्ट कर। चालीसा पढ़ता हूँ। क्या? मैम मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हाँ, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। सारे बच्चे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत अच्छे। तो योग के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है ना, कि योग होता क्या है। तो क्या पढ़ा है, किसी को याद है? कौन से टॉपिक में पढ़ा था? योग क्या हो, योग और योगा में डिफरेंशिएट किया था हमने, याद है आपको? योग एंड योगा। तो योग अभी हम पढ़ेंगे कि किस योग के थ्रू हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो योग क्या होता है, याद है किसी को? योग क्या होता है? आरोही, आपको याद है योग क्या होता है? बताओ। मैम म्यूट। लोग में समझो योगा करते हैं, हम्म, रिपोज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम्म, उसको योग योग बोलते हैं। नहीं, उसको तो योगा बोलते हैं, है ना? मैंने क्या? मैम योग होता है कि हाँ, बताओ आरना। भगवान करना, जैसे एक मेडिटेशन करना भगवान के लिए, बाहर जाके कोई पी सके बहुत सालों के लिए, हम्म। जैसे से रावण जी ने किया था। हाँ, तो योग में ऐसे काम करना जिससे हम भगवान के साथ क्या हो सके, जुड़ सके। योग मीन्स जुड़ना, भगवान से जुड़ना। और योगा मीन्स एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम ये सब जो करते हैं वो योगा होता है ना? लेकिन योग मीन्स भगवान के साथ जुड़ना। और भगवान से हम कैसे जुड़ते हैं? भक्ति से जुड़ते हैं, भक्ति करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ने क्या मतलब बताया भगवत गीता में? मतलब यह सारना, ठीक है प्राणायाम ना? क्या होता है? क्या प्राणायाम मतलब प्राणायाम? अभी हम देखते हैं, अभी आएगा वो टॉपिक, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है आरना? तो अभी मैं स्क्रीन, अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ कि भगवान ने योगा के बारे में योग कौन कौन से योग बताए हैं जिससे कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना? कौन कौन से योग बताए हैं, तो आज हम योग पढ़ेंगे। तो भगवान ने 3 टाइप्स के योग बताए हैं। ओके, 3 टाइप्स के योग कौन कौन से हैं? फर्स्ट कर्म योग, सेकंड ध्यान योग, और थर्ड भक्ति योग। ठीक है, ये याद रखना, आप सब सारे बच्चे नोट कर लो, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान ने ये 3 टाइप्स के योग बताए हैं। मैम ठीक है, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? कर्म योग, कर्म योग, ध्यान योग, ध्यान योग। ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इन योग के बारे में। ओके, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ कि योग होता क्या है। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है ना? कंफर्म करो। यस मैम। ओके, थैंक। तो अब हम योग के बारे में देखते हैं। कर्म योग फर्स्ट है, कर्म योग। मैम हम्म। मैम इन सब में से हम लोग अभी कौन सा योग कर रहे हैं? हम आगे पढ़ते हैं बेटा, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है,
जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक मैं बोलूंगी तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में 3 टाइप्स के योग बताए हैं। कर्म योग, इसमें ये ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो हम पहले कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे कि कर्म योग क्या होता है। तो कर्म योग को भी भगवान ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। आरना, आप म्यूट पे चले जाओ बेटा। आरना, जिसके पीछे से आवाज आ रही है वो म्यूट यस पे चले। मैम। यस। तो कर्म योग को भी भगवान ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, सारे बच्चे नोट करेंगे। तो कर्म योग में पहला टाइप क्या है? कर्म कांड। सेकंड है सकाम कर्म योग। और थर्ड है निष्काम कर्म योग। ठीक ठीक है, ये कर्म योग के 3 टाइप्स हैं। कर्म कांड, सकाम कर्म योग और थर्ड निष्काम कर्म योग। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कर्म योग में जो पहला योग है कर्म कांड, वो क्या होता है। तो कर्म कांड आप जानते भी होंगे कि जो भी हम भी अपने घर में करते हैं, कोई यज्ञ हवन होता होगा सबके घर में, है ना। हवन होता है, यज्ञ होता है, तो क्यों करते हैं? हमारा कोई पर्पस होता है उसमें, है ना, कि उसको फुलफिल करने के लिए हम इस तरह के योग करते हैं, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अगर हमें कुछ चाहिए और भगवान से हम बोलते हैं कि आप मेरी वो पूरी कर दीजिए, तो मैं ये यज्ञ करूंगा या ये हवन करूंगी, इस तरह से हम भगवान को बोलते हैं और फिर हम वो पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पर्पस जब फुलफिल होता है, फुलफिल करने के लिए हम इस तरह के कर्म कांड वाले योग करते हैं। ठीक है, जैसे महाराज दशरथ सब आप जानते हैं, राम जी के फादर थे महाराज दशरथ। तो उन्होंने भी एक यज्ञ किया था जिसको क्या बोलते हैं, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। ठीक है, तो इस तरह के पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उसको बोलते हैं कर्म कांड। मीन्स डूइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और जो शास्त्रों से होती है। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप से करता है, शास्त्रों में वो लिखा हुआ है कि इस तरह से हम कर्म कांड करेंगे तो हमारा ये पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है सकाम कर्म योग। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो, सकाम। सकाम मीन्स डूइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एज पर वेदास। ये भी है कि जो शास्त्रों में लिखा है, बट हैविंग डिजायर टू इंजॉय इट्स फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो लेकिन इसका जो डिजायर, हमारा जो डिजायर होता है, उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, सकाम कर्म योग करते हैं, अपने डिजायर को फुलफिल करना। ठीक है। और अगर मान लो हमने क्या किया, भगवान से मांगा कि भगवान मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाऊं, दिव्यांशु ने बोला भगवान से, संदीप ने बोला, भगवान, जानवी बोली, भगवान से मनाया कि बहुत अच्छे से मैं पढ़ लिख के क्या बन जाऊं, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, है ना। इस तरह से आप क्या करोगे, भगवान से बात बोलोगे, है ना, मांगोगे भगवान से, भगवान मैं डॉक्टर बन जाऊं, भगवान मैं इंजीनियर बन जाऊं, जिसका जो भी चॉइस है बोल सकते हो। ठीक है, तो भगवान उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। और उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो आप अपने पास रख लोगे। ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा अर्निंग करोगे, है ना। तो वो अर्निंग से क्या करोगे, आप उस अर्निंग से आप अपनी डिजायर को फुलफिल करोगे, है ना। आपके जो भी हैबिट्स, आपके जो भी चॉइसेस होंगी, उसको फुलफिल करना, बड़े से घर में रहना, बड़ी सी गाड़ी लेना, है ना, इस तरह से अच्छे से रहना। तो जो हम अपनी डिजायर जब फुलफिल करते हैं, उस तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। मीन्स हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिजायर, उसके फ्रूट को हम भोग रहे हैं, हम खुद भोग रहे हैं, ना कि उसको हम क्या कर रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। थर्ड है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि जो भी रिजल्ट है, मान लो आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, ठीक है, और उसका जो फ्रूट है, अगर आप बोलो भगवान मैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊं, तो मैं क्या क्या करूंगा, जो अपनी अर्निंग है उसका कुछ पार्ट मैं क्या करूंगा, डोनेट करूंगा, है ना, आपके आपके लिए डोनेट करूंगा, आपके टेम्पल में दूंगा, आपके भक्तों की सेवा करूंगा, है ना, इस तरह से।
तो वो क्या बन जाता है, वो निष्काम कर्म योग बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी फ्रूट है, इस निष्काम कर्म योग में क्या होता है, जो भी फ्रूट होता है वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन सकाम कर्म योग में क्या होता है, वो फ्रूट हम खुद भोगते हैं, वो मेरे लिए है। लेकिन निष्काम में, निष्काम मीन्स कि इसका फ्रूट मेरे को नहीं चाहिए, मैं इस फ्रूट को नहीं लूंगा, मैं सारा जो फ्रूट है उसका मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन योग अच्छा है, जिससे कि हम भगवान के पास जा सकते हैं, हमें मोक्ष मिल सकता है? मैम कर्म, मैम निष्काम निष्काम कर्म योग, Yes. तो निष्काम हम Yes. निष्काम कर्म योग कौन सा है, निष्काम कर्म योग। अगर भगवान ने हमें वैसा अच्छा बना दिया तो हमें क्या करना है, भगवान को भूल नहीं जाना है, सारी चीजें अपनी नहीं भोगनी है। क्या करना है, भगवान के लिए भी देना है हमें, है ना, उसमें भगवान के लिए भी, भगवान को भी देना है, भगवान के टेम्पल में डोनेट करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, प्रसाद खिलाना है सबको, है ना। तो ये हो जाता है निष्काम कर्म योग। तो बेस्ट कौन सा है, निष्काम कर्म योग, जैसा कि आप सब बच्चों ने बोला। अब सेकंड जो है वो क्या, पहले हमने कर्म योग पढ़ा, कर्म योग के 3 पार्ट्स थे, याद है सबको 3 पार्ट्स? कौन कौन से 3 पार्ट्स पढ़े कर्म योग में, बताओ, किसने नोट किया है? कर्म योग में 3, मैम कर्म योग का 3 टाइप होता है, कर्मकांड, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या है किंजा, सेकंड कौन सा है, अब किंजा बताएगी। मैम सेकंड है सकाम करामा योग। नहीं, कर्म योग, 3 योग के बारे में मैंने बताया ना पहले, 3 योग बताए, तो कर्म योग हो गया। सेकंड कौन सा योग है, आपने नोट नहीं किया? सकाम ध्यान। नहीं, सकाम कर्म योग तो कर्म योग का पार्ट है ना, कर्म योग के टाइप है, 3 टाइप्स है। लेकिन योग का जो टाइप है, सेकंड टाइप क्या है, ध्यान योग। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था तो मेरे को समझ अच्छा, तो मैंने क्या पूछा, योग के टाइप्स मैंने बताए थे ना, कितने टाइप्स योग के बताए थे? 3 टाइप्स बताए थे, कर्म योग, ध्यान योग और एक भक्ति योग। हाँ, तो कर्म योग में कितने टाइप्स हैं? 3। 3 टाइप्स हुए, तो ये कर्म योग यहाँ फिनिश। हाँ जी। तो सेकंड कौन सा आया फिर, नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट तो ध्यान योग आया। ध्यान योग आया, तो सेकंड कौन सा है, ध्यान योग है ना, आ गया समझ में? यस मैम। तो फिर हम ध्यान योग पे चलते हैं। ओके। तो लेकिन कर्म योग में भी जब हम निष्काम कर्म योग भी करते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिजायर मन में रहती है, ऐसा तो नहीं है? यस आरोही, आपको कुछ बोल, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई डिजायर होगी ही नहीं निष्काम कर्म योग में, है ना। क्या होगा कि कुछ ना कुछ मन में 0% भी डिजायर बाकी रह जाएगी, 1% भी डिजायर बाकी रह जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमें जब हमें मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो हमारे मन में 1% क्या 0% भी डिजायर नहीं रहनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तभी हमें मोक्ष मिल सकता है। लेकिन कर्म योग में क्या है कि इतनी सी भी बिंदु के बराबर भी डिजायर हमारे मन में जरूर रह जाती है। ठीक है, जिससे कि हम वहां मोक्ष प्राप्त करने में चूक जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर डिजायर रहेगी तो हमें भगवान फिर अपने पास बुलाएंगे ही नहीं, है ना। तो फिर नेक्स्ट है ध्यान योग, जो कि बहुत डिफिकल्ट योग है। ठीक है, तो ध्यान योग को ना भगवान ने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कर्म योग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही ध्यान योग को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको कि हम बोलते हैं ध्यान योग, ऑल्सो नोन एज अष्टांग योग। 8 पार्ट में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको अष्टांग योग बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया
कि ध्यान योग को अष्टांग योग भी बोलते हैं। ये नाम सब आप याद रखना। ओके। तो ध्यान योग में जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो फर्स्ट 4 पार्ट है वो क्या है, प्राइमरी सेक्शन है। और लास्ट का जो 4 पार्ट है वो क्या है, एडवांस सेक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, आप नोट कर लो, या आपको आ भी जाएगा ये। तो फर्स्ट जो प्राइमरी पार्ट है ध्यान योग का, तो उसमें आता है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ठीक है। तो यम में क्या होता है, यम में जो संयम एक वर्ड है, संयम में से ही ये एक वर्ड आया है यम, जिसमें हम क्या फॉलो करते हैं, फॉलो ऑल मोरल प्रिंसिपल्स। हम सारे जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मोरल प्रिंसिपल अब क्या होते हैं बताओ, मोरल प्रिंसिपल किसी को मालूम है क्या होते हैं? आपकी मोरल क्लासेस भी होती होंगी स्कूल में। मोरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, किसको मालूम है? किसको मालूम है मोरल प्रिंसिपल क्या होते हैं? किसी बच्चे को मालूम है? जिसने हैंड रेस किया उसको मालूम है? शिरीष आपको मालूम है? मैम, जो हम हमारे डेली रूटीन में हम जैसे हमारा मोरल काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, जैसे लोगों को हेल्प करना हुआ, मोरल। वेरी गुड। हाँ, तो मोरल प्रिंसिपल मीन्स लोगों को हेल्प करना, सच बोलना, है ना। ये भी क्या है, मोरल मोरल थिंग है ना। उसके बाद और क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ कुछ चीजें फॉलो करते हैं जिससे कि हम क्या करें, एक योग का, ध्यान योग का पालन कर सके। ठीक है। जो ध्यान योग है उसका हम पालन करें। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो यम है, जिसमें कि हम कुछ चीजें फॉलो करते हैं। सत्य बोलना हो गया, जैसे हेल्प करना हो गया, जैसे कि खाना होता है तो वो थोड़ा कम खाना चाहिए, जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम अपनी चीजों को, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख सकते हैं, है ना। तो क्योंकि ध्यान योग बहुत मुश्किल योग है, तो इससे हम अपनी बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मन कर रहा है हमें करने का, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो उसे क्या करना है, थोड़ा कम करना है, ताकि हमारा माइंड भी कंट्रोल में रहे, हमारी बॉडी भी कंट्रोल में रहे। ठीक है। फिर सेकंड है नियम। नियम मीन्स कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या रूल्स को बनाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, ये मेरे लाइफ का, ये मेरे जो जो हमारी ये लाइफ है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो है सुबह जल्दी उठना। अगर आप या मैं अपनी लाइफ में ये रूल बना ले कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है। तो ये एक रूल होता है, जो डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं। जल्दी उठने के बाद क्या करना है, स्नान करना है, थोड़ी देर चैंटिंग करनी है। ठीक है। फिर क्या करना है, फिर जो सारे डिसिप्लिन जो है अगर हम फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नियम। हमें स्कूल के लिए रेडी होना है, हमें ब्रेकफास्ट खाना है, मीन्स पूरा सारी चीजें क्या होती है, टाइम पे, हमें इस टाइम पे ये चीज करनी है। ठीक है। हमें रोज शास्त्रों को पढ़ना है। तो ये क्या है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है, हमारे कुछ जो लाइफ के रूल्स हैं। ठीक है। जो हमें बनाने होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ध्यान योग को अच्छे से फॉलो कर सके, इसलिए। ओके। ये नियम समझ में आया सबको? फिर है आसन। तो अभी किसी बच्चे ने आसन और या प्राणायाम के बारे में पूछा था ना, तो प्राणायाम इसी में आता है, ध्यान योग में प्राणायाम आता है। तो अभी हम क्या, आसन मीन्स जो हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज सारे बच्चे करते हो आप लोग? जो एक्सरसाइज होता है, योगा होता है, वो जो करते हैं उसको बोलते हैं आसन। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, या ऐसे कोई कोई आसन है, मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ठीक है। पहले मैं करती थी। तो इस तरह से बहुत सारे आसन होते हैं योगा में। तो वो आसन को ही यहाँ आसन बोला गया है। ठीक है। योगा वाला जो पार्ट है ना, उसको आसन बोला गया है। और प्राणायाम भी जो है, आपने पूछा था ना, प्राणायाम के बारे में आपने पूछा था ना, किसने पूछा था प्राणायाम के बारे में अभी? मैम,
मैम। हाँ मैम, लिखिए। आरना ने मैंने पूछा था। हाँ, आरना ने पूछा था। तो प्राणायाम क्या होता है? मैम एक्सरसाइज होती है एक। मैम ब्रीदिंग। यस बेटा, बोलो। मैम एक चीज बोलूं? यस, बोलो। मैम बोल रही थी जिम्नास्टिक क्लास हो जाती हूँ, वहाँ बहुत सारे आसनास होते हैं जिम्नास्टिक्स। हाँ, तो उसमें भी होते हैं ना आसन। तो वही आसन के बारे में हाँ यहाँ पे होते डिस्क्राइब किया गया है ना। तो ये ध्यान योग में ही आता है ये आसन। तो आजकल क्या होता है ना, आजकल के जमाने में लोग ध्यान योग को नहीं, पूरे जो 8 योग है उसको नहीं पालन करते हैं। उसमें से सिर्फ 2 पार्ट को फॉलो करते हैं, एक आसन है और एक प्राणायाम है। ठीक है। और जो यम नियम ये सब जो आगे भी जो है वो उसको उतना पालन लोग नहीं करते, तो वो ध्यान योग कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है। तो प्राणायाम मीन्स क्या होता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो आपने सुना होगा अनुलोम विलोम, एक सुना होगा ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है। ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम होता है। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कि अपने जो ब्रीथ है उसको कंट्रोल में रखना, उसको कैसे यूज करना। ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है। तो ये जो हम है, हमारे स्कूल में एक तो प्राणायाम करते जिसका नाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी, हाँ, वो ऐसे करके ना, यस ऐसे। मैम। यस मैम, गुड स्लीप के लिए और हाँ और कंसंट्रेट के लिए वो हेल्प करता हाँ, भ्रामरी बोला जाता है उसको। है। यस भ्रामरी ऐसे कान में और ऐसे आग करके और थोड़ा मुंह से आवाज करते हैं। तो मैम, ये, ऐसे हाँ, आंख बंद करके और कान को भी मैम, बंद कर। अनुलोम विलोम। तो ये सारे जो है, अनुलोम विलोम, और एक और है बहुत फेमस, भ्रामरी जैसे बताया, और मेरे को अनुलोम नाम। विलोम। तो ये मैम, सारे एक और प्राणायाम। एक्सरसाइज ठीक है, ये सारे प्राणायाम में आते हैं जो हम कौन सा 2 2 मिनट? हाँ, कर रही हूँ वही कर रही मैम, सांस एक और की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। वो तो क्या बोलते हैं? हाँ। हूँ। जो सांस की जो एक्सरसाइज करते हैं ना उसको प्राणायाम बोलते हैं। संदीप, म्यूट पे चले जाओ बेटा। संदीप, संदीप। तो ये सारे जो है, ये फर्स्ट पार्ट है ध्यान योग का। फोर्थ जो है, ये फर्स्ट पार्ट मतलब प्राइमरी है। ठीक है। अब हम एडवांस में जाएंगे कि एडवांस में क्या होता है ध्यान योग में। ये प्राइमरी पार्ट है। ओके। अब नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसका एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में क्या होता है? फिफ्थ है ध्यान योग का, फिफ्थ जो है वो, फिफ्थ पार्ट जो है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स कि हम अपने सेंसेस और माइंड पे कंट्रोल करते हैं। सेंसेस मीन्स जो 5 सेंसेस हमने पढ़े हैं, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने मुंह पर, अपनी नाकों पर और स्किन, ये 5 सेंसेस हमने पढ़े हैं ना। तो इस पे हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे करना चाहिए? अपने मुंह पर, टंग पर और आंखों पर। ठीक है। अगर इस पे हम कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाती है हमें और सब चीजों को कंट्रोल करने में। ठीक है। टंग पर क्यों? क्योंकि अगर टंग पर कंट्रोल करने से क्या होगा कि हम ऐसा कुछ नहीं खाएंगे जो कि हमें बहुत खाने का मन हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो वो हम अवॉइड करेंगे खाना। ठीक है। और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। तो ये हमारे सेंसेस पे कंट्रोल करना होता है, हमारे टंग पे कंट्रोल। ठीक है। फिर इससे क्या होगा? हमारा माइंड भी कंट्रोल में आ जाएगा। जब हम शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन करेंगे तो इससे हमारा माइंड भी कंट्रोल में रहता है। तो प्रत्याहार मीन्स की सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करना। ठीक है। फिर सिक्स्थ है धारणा। धारणा, फोकसिंग ऑन गॉड। तो हमें इसमें क्या करना है? भगवान पर फोकस करना है। ठीक है। कि जो भी हम काम करें किस लिए करें? भगवान को की खुशी के लिए करें। ओके। अगर हम, आप बच्चे जैसे अभी पढ़ाई भी कर रहे हो तो ये सोच के करना है कि नहीं, मैं पढ़ लिख के बहुत अच्छा अगर कुछ करूंगा या करूंगी तो ये भगवान के लिए मैं आगे चल के बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना।
तो फोकस क्या होना चाहिए? सेंटर में कौन होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। कि मैं कुछ भी काम करी, एक भोजन भी कर रही हूँ तो पहले मैं भगवान को भोजन खिलाऊंगी, उसके बाद खुद मैं भोजन करूंगी। ठीक है? कहीं मार्केट जा रहे हैं, हम अपने लिए कुछ ले रहे हैं, तो पहले हमें क्या सोचना है कि नहीं ये बहुत सुंदर है, ये मैं भगवान के लिए भी लेती हूँ, है ना? मैं पहले भगवान के लिए लेती हूँ, फिर मैं अपने लिए लेती हूँ। तो इस तरह से फोकस क्या करना है? भगवान पे हमें फोकस करना है। ठीक है? चैंटिंग अच्छे से करनी है ताकि हमारा फोकस भगवान पे और ज्यादा अच्छा हो, बढ़े। फिर सेवेंथ है ध्यान। ध्यान जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया था, तो इतना ज्यादा भगवान पे फोकस किया था ध्रुव महाराज ने, इतना ज्यादा ध्यान किया था कि ओनली 6th मंथ में वो भगवान को प्राप्त किए थे। भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे ओनली 6th मंथ। वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस किए थे भगवान का नाम लेने में। वो खाना पीना सब छोड़ के, इवन वो वाटर भी नहीं लेते थे, पानी भी नहीं पीते थे। और लास्ट में उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया, जो कि प्राणायाम में आता है ना, ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना। तो ध्रुव महाराज ने लास्ट में सांस भी रोक रोक कर बहुत दिनों के बाद लेते थे एक सांस। इतना उन्होंने ध्यान किया था। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ध्यान। कि ओनली फोकस हमारा कहाँ रहे? भगवान पे। कि अगर मैं एक सांस भी ले रहा हूं तो उसमें भी हमारा टाइम क्या वेस्ट ना जाए, है ना? तो इसलिए ये ध्यान, ध्यान बोला गया है। और लास्ट क्या है? 8th जो है समाधि। तो फोकस जब बहुत हम अच्छे से फोकस करते हैं तो बहुत टाइम के बाद हमें क्या होता है? समाधि में लीन हो जाते हैं। फिर अगर हम सांस भी नहीं लेंगे, खाना पीना भी नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? हमें समाधि में चले जाएंगे, है ना? तो ये लास्ट जो है वो समाधि। तो अब आप बताओ कि अब ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब आप बताओ कि आपने, अब भक्ति योग जो है ना, लास्ट जो भक्ति योग था वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है भक्ति योग। ठीक है? तो आपने आज 2 टाइप के योगा पढ़े, 2 टाइप के योग पढ़े ना, एक कर्म योग और सेकंड ध्यान योग। ठीक है? तो दोनों योग पॉसिबल है मोक्ष के लिए, आपके लिए पॉसिबल है कर्म योग करना। कर्म योग में तो हमारी डिजायर कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। मतलब हमारी डिजायर जो है, हम अपनी डिजायर को खत्म नहीं कर सकते। कर्म योग में कहीं ना कहीं हमें अपनी डिजायर आ ही जाती है हमारे अंदर। ठीक है? और ध्यान योग के बारे में जैसे आपने अभी पढ़ा, तो ध्यान योग इजी है। आप कर पाओगे ध्यान योग? कौन कर पाएगा ध्यान योग? बताओ। आना, आप कर पाओगे ध्यान योग? यम नियम पालन करना, यम नियम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सब कर पाओगे अच्छे से जैसे ध्रुव महाराज ने किया था? कर लोगे भव्यांश? प्राणायाम जंगल में जाकर? मैम प्राणायाम नहीं सब कर कुछ कर लेंगे लेकिन सांस नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, तो फिर ध्यान योग कैसे कर पाओगे? सांस ही नहीं छोड़ पाओगे तो मैम ये सांस करोगे? रोकने का भी कोई योग होता है क्या? नहीं, वो तो खुद मैम ही वो तो खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि ध्रुव महाराज ने प्रैक्टिस की थी, है ना? इसको कोई सिखाता नहीं है। तो अब आप बताओ कि इसमें से आपको कौन सा योग अच्छा लगा कि हमें मोक्ष मिल जाएगा? मैम कर्म मुझे योग निष्कम निष्कम निष्काम है, लेकिन निष्काम में भी मैंने बताया ना कि जब हमें थोड़ी सी भी क्या होती है, डिजायर अंदर में रहती ही रहती है कि अरे मैं भगवान के लिए तो कर रहा हूँ, चलो मैं अपने लिए भी थोड़ा कुछ कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है ना? थोड़ी सी तो डिजायर रह जाएगी ना हमारे अंदर। तो भगवान तो उसको, जिसके अंदर डिजायर है भगवान उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है ना? तो हमारे अंदर इतनी सी भी डिजायर नहीं होनी चाहिए कि ध्यान हमें नहीं वो तो है। मोक्ष में क्या होता है, रुकावट आती है। फिर अगर हमारे अंदर थोड़ी भी डिजायर है ना, तो हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो ध्यान योग करने के लिए कौन कौन रेडी है यहाँ पर? फिर ध्यान योग आप लोग सब रेडी हो जो हैंड रेस किए हुए हैं? सारे बच्चे रेडी हो? हम्म? समेरा, भव्यांश, आप सारे बच्चे रेडी हो ध्यान योग करने के लिए? तो कल से स्टार्ट कर पाओगे? जंगल में जाकर करना पड़ेगा, लेकिन घर में तो नहीं हो सकता है। घर में तो इधर टीवी बज रहा है,
उधर मम्मी किचन में कुछ कुछ बना रही है, उधर भी ध्यान चला जाएगा, है ना। अच्छे अच्छे खाना बना रही है, टेस्टी टेस्टी, तो उधर भी ध्यान चला ही जाएगा। तो कैसे करेंगे ध्यान योग फिर? उसके लिए तो हमें जंगल ही जाना पड़ेगा। अब बताओ कौन कौन मैम जंगल में रूम जाने के लिए रूम रेडी बंद है? करके करेंगे। हाँ, मैम बेडरूम में जाकर रूम बंद करके करेंगे। ओके। तो फोन भी आपके पास नहीं होना चाहिए फिर। फोन भी हटा के कर। क्योंकि फोन में रिंगटोन बजेगी तो ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, तो ठीक है, कल से आप जो भी कर पाओगे तो कल से प्रैक्टिस करना थोड़ा ध्यान योग का। जो जो आपने पॉइंट्स ओके। लिखे हैं, ध्यान योग के पॉइंट्स लिखे हैं? कौन कौन से पॉइंट्स थे? 8 पॉइंट्स थे ध्यान योग के, लिखे आपने? तो उसमें से एक एक करके स्टार्ट करना करना, देखो कहाँ तक आप लोग पहुंच पाते हो। फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? भक्ति योग पढ़ेंगे। और तब आपको पता चलेगा कि कौन सा योग सबसे बेस्ट योग है हमारे लिए, इस कलयुग के लिए। क्योंकि ध्रुव महाराज ने जब ध्यान योग किया था ना, तो वो कौन सा युग था आपको पता है? कौन सा युग था? मैम तीनों युग। तीनों युग कैसे हो सकता है एक साथ? मैम एक ध्रुव 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 महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो वो त्रेता युग में कर रहे थे। अच्छा, तो त्रेता युग योग में है? पूछा है। अभी हम हैं त्रेता युग में? नो मैम हम लोग कलयुग में हम कलयुग में हैं। कलयुग में है। तो कलयुग में पॉसिबल है ये सारा चीज होना, ध्यान योग होना पॉसिबल है? नो तो कलयुग के लिए बेस्ट योग कौन सा है, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है? मैम यस, अभी आप मैम क्वेश्चन है तो आप, मैं ले सकती हूँ क्वेश्चन, आप बताओ। मैम जब मैम आज चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया पढ़ने में, पूरा ध्यान लग गया। अरे वाह, वेरी गुड। बस सारे चैप्टर्स आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है? तो बहुत नॉलेज बढ़ेगी आपकी, है ना? थैंक यू। और किसी? मैम मैम हाँ, आज नोट्स भर भर के बना लिए। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट टाइम रिवीजन होगा, फिर आप सारे आंसर करना, ठीक है? यस, किसके किसके क्वेश्चन है? आपका भव्यांश, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? मैम मेरा है। किसने बोला? मैम मैं दिव्यांशु। हाँ, बोलो। मैम जब जगन्नाथ जी आए थे तो वो कलयुग में आए थे या द्वापर युग? नॉट एट ऑल जगन्नाथ जी द्वापर में तो नहीं है। सीरियस मैम। सीरियस मैम। पूछ के बता, मुझे भी याद नहीं है। आज ही हमारी क्लास है जगन्नाथ जी पे, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताती हूँ, ठीक है? मैम और रथ यात्रा के लिए 6 दिन ही बचे। हाँ, रथ यात्रा के लिए 6 दिन ही बचे हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन है? यस भाव्यांश, बताओ क्या क्वेश्चन है? राम राम मजा आएगा। यस आ रही है। भाव्यांश बताओ, अनम्यूट अनम्यूट करो तो आप। और मेरा क्वेश्चन था कि एक दानव था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि जो भी वो कहे वो सच हो जाए। तो फिर उसने इसलिए इसलिए आपने कहा था कि हमें अपनी जुबान पर भी रखना चाहिए, नहीं तो हम बुरी बुरी चीजें कह सकते हैं। हम्म और हम्म उसने सबको श्राप देने लग गया और फिर वो सारे के सारे श्राप असली में आने लग गए। हम्म राम राम तो हमें टंग राम पे कंट्रोल रखना चाहिए ना, कि हम मैं किसी को बुरी बात नहीं बोले, किसी की बुराई ना करें, है ना? किसी को भी बुरी बात ना बोले, कि उसको कुछ क्या हो, हानि पहुंचे, ठीक है? उसका मैं कुछ लॉस हो जाए। अगर हम उसका लॉस करेंगे तो वो कर्मा हमारे ऊपर आएगा, है ना? तो वो लौट के हमारे ऊपर आएगा। इसीलिए हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी, कर्म मैम हमारे ऊपर लग जाए, ठीक है मैम ना? यस, तो ऑडियो इनका बंद। मैम यस, बोलो समीरा। समीरा, वेरी गुड, आपने बहुत सुंदर बनाई है ड्राइंग, मैम वेरी मैम नाइस। कुछ बोलना यस, था। यस आरना, बताओ बेटा। पहले ना एक दानव रहता था,
वो भगवान से श्राप मतलब श्राप क्यों लो वरदान मांगा कि जो भी जिसको भी मैं छूं अपने हाथ से वो भस्म हो जाएगा। उसका दानव का नाम था भस्मासुर। जिसने हाँ, क्या किया था वो सबको भस्म करता रहता था। भस्म देवलोग कर डर गए। तो एक मतलब विष्णु जी गए थे नीचे मतलब धरती हाँ, पर हाँ, एक मतलब खूबसूरत लेडी के रूप में और नाचने के लिए बोल रहे थे भस्मासुर को। तो नाचे तो हाथ उसके सर के ऊपर रख के तो वो भस्म हो गया। वो खुद से ही भस्म हो गया। उससे ही भस्म हो गया, तो भगवान ने उसको क्या किया, भस्म कर दिया ना। हाँ हाँ, तो जो बुरे लोग होते हैं उसको भगवान खुद ही क्या करते हैं, भस्म कर देते हैं, भस्मासुर की तरह, है ना। और मतलब जैसे बुरे लोग को दान क्यों देते हैं भगवान जब उन लोग पता ही होता है वो लोग बुरा चीज हाँ, करेंगे। हाँ, क्योंकि वो भगवान की बहुत ज्यादा क्या करते हैं, भगवान पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो भगवान को भगवान नहीं देते हैं, ब्रह्मा जी देते हैं, है ना, शिव जी देते हैं, हाँ, ये वैसे ही थे। वरदान देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ध्यान लगाते हैं ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, बहुत मजबूरी में आकर भगवान को, फिर ब्रह्मा जी हो या शिव जी हो या कोई और देवी देवता, उनको वरदान देना ही पड़ता है। इतने बहुत मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको वरदान देना ही पड़ता है, फिर उसको नष्ट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए फिर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, उनको क्या है, उनका नाश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब वो, और हर युग के एंड में भगवान कृष्ण आते हैं जैसे कोई भी दानव को खत्म करने के लिए। हाँ, हर युग में आते हैं भगवान, सब आपको पता है। यस, वेरी गुड। और किसका कोई क्वेश्चन है, वेरी गुड आनंद। यस, किसका। हाँ, यस आरोही। मैम वो जो काऊ के साथ फोटो लेना था वो मैं आपको कल शेयर कर सकती हूँ। हाँ, हाँ, आप शेयर कर देना, ठीक है, ओके। मैम यस, यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मैं लीव करूं, क्लास एंड करूं, अगर किसी का कोई मैम क्वेश्चन नहीं। मेरा यस और नहीं, बताओ। मैम जब ध्रुव महाराज फोकस करने लगे थे तो वो हम्म, बिगड़ क्यों गए थे? बिगड़ गए थे, क्या चीज में बिगड़ गए थे, मीन्स मैं नहीं समझी आपकी बात। मैम मीन्स जो भक्ति करता था हाँ, उसकी ध्रुव महाराज ने भक्ति की थी, तो संदीप आप म्यूट पे चले जाओ बेटा, संदीप म्यूट हो जाओ, बताओ ने। हाँ मैम तो मैं ये कह रहा था कि जब ध्रुव महाराज जैसे कि अपनी सांस रोकते थे फोकस करते थे हम्म, फिर जब एक एक विष्णु जी का भक्त आया तो वो उससे मतलब उसको मारने क्यों लगे मान नहीं रहे थे। महाराज ने तो नहीं, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कि वो, जब उनको नारायण भगवान आए थे ना जब वो तपस्या में थे तो वो मैम कंटिन्यूस तपस्या कर रहे थे, ये कहाँ स्टोरी आपने सुनी है, वो तो कंटिन्यूअस तपस्या कर रहे थे, उनको इतना टाइम ही नहीं था, वो तो सांस भी नहीं लेते थे कि टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसलिए खाना पीना भी मैम नहीं। उनको तपस्या मैम उनको तपस्या करना तो नारायण भगवान ने सिखाया था ना। नारायण भगवान ने सिखाया था, हाँ नारद बोला मुनि था ने कि आप सिखाया था, तपस्या करो। नारद मुनि ने सिखाया हाँ था ना। हाँ हाँ ठीक है, नारद मुनि। हाँ, ठीक है ना, ये कोई नारद स्टोरी तो मैंने तो नहीं सुनी है जो आप बता रहे हो कि ध्रुव महाराज ने किसी को मारा या कुछ, ऐसी स्टोरी तो नहीं होगी, तो नहीं मैम पता। महाराज के पास जो छोटा सा भक्त था छोटा सा भक्त किस, कौन सा छोटा सा भक्त, जो कौन सा भक्त, विष्णु जी का नाम लेता था। प्रहलाद महाराज। नाम तो नहीं पता। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ही थे जो विष्णु जी का नाम लेते थे,
आपने मूवी देखी होगी ना, हिरन, जो नरसिम्हा मूवी आई थी, आपने देखी? मैम नो हमको मैम, बता नहीं मोबाइल रहा पे था। देखा। हम्म। मैम मोबाइल पे देखा। हाँ, देखा है ना, तो उसी में थे छोटे से भक्त प्रहलाद महाराज, है ना? यस मैम। हाँ, 5 इयर्स के थे, बहुत बड़े भक्त थे वो भगवान के, इतनी छोटी सी एज में वो बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत बड़े भक्त थे, बहुत सीनियर हमसे थे। हम तो कुछ भी नहीं है, खैर हमें तो उनसे कंपेयर करना ही नहीं है अपने आप को, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त, छोटे से ही थे, बच्चे से ही वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, है ना? मैम अब वो बड़े हो गए होंगे ना? अब तो वो है नहीं भगवान, बेटा, इस मटेरियल वर्ल्ड में वो नहीं है ना, वो तो चले गए भगवान के पास, है ना? अब इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी नहीं है वैसा भक्त भगवान का, वो तो मैम वो भगवान के पास आसमान है। में जो ध्रुव तारा दिखता है ना, वो उसमें है। हाँ, तो वो उनका लोक है, भगवान ने उनको एक अलग लोक दे दिया है ना, जो कि ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है ना, और वो वहां रहते हैं ध्रुव लोक में, महाराज, वो तो ध्रुव है, प्रहलाद महाराज नहीं है, है प्रहलाद ना? प्रहलाद महाराज तो वो भगवान के धाम में होंगे, उनकी सेवा करते होंगे भगवान की, है ना? तो चलो हम एंड करें अब, क्लास एंड करें, अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है? हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, हरे थैंक यू कृष्णा बच्चे, मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।